चलो एक्सरसाइज 1, पहले 20 क्वेश्चंस में बताओ, 1 to 20 में पहले भी कर चुके हैं, फिर पूछ लो। नो सर। 1 to 20 में किसी का भी कोई डाउट है बेटा? कम ऑन, आस्क फ्रीली। नो सर। पक्की बात है? वेरी गुड। सर 7th क्वेश्चन, ठीक है जी। 7th क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ना बेटा, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN AP में, ठीक है। अगर ये AP में है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और हमने किया भी है कल, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना, ऐसे चलता जा रहा है। AN प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए, और यहाँ पे n+1 टर्म्स दी हुई हैं AP में, डिफरेंस मेथड ही लग जाएगा, डिफरेंस कैंसिलेशन मेथड। हमें इसका सम निकालना है क्या? देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डी होगा, क्योंकि AP में दी हुई है। A3 माइनस A2 भी डी होगा। सिमिलरली AN+1 माइनस AN भी डी होगा। ये ठीक है बच्चों? अच्छा, यस। वेरी गुड, गुड। अब आप ध्यान से देखिए, वही अप्रोच लग गई, बट ऊपर तो 1 पड़े, यस। ऊपर तो 1 पड़े, तो डी कैसे बनेगा? डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड भी कर दूं बेटा, डी तो कॉमन डिफरेंस ही है। अब इस वाले डी को क्या लिखने में फायदा है? ये वाला, ये तो समझ रहे हो आप? यस सर। वेरी गुड। तो ये ऊपर वाले A2 माइनस A1 बाई A1 A2। फिर इस वाले डी को क्या लिखने में फायदा बेटा? A3 माइनस A2। वेरी गुड, A2 A3 प्लस, ऐसे ही चलता चलता इस वाले डी को क्या लिखने में फायदा है? ये समझ आ रहा है? यस। बस अब सिंगल सिंगल के नीचे डिवाइड कर दो, सीधा सोचा करो। A2 कटेगा, 1 बाय A1 बचेगा, माइनस का A1 कटेगा, A2 बचेगा, A3 कटेगा, A2 बचेगा, A2 कटेगा, A3 बचेगा, चलता जाएगा। AN बचेगा, AN+1 बचेगा, माइनस प्लस से उड़ रहा है, माइनस प्लस से उड़ जाएगा। तो सम आ गया 1 बाई डी 1 बाई A1 माइनस 1 बाई A के पैर में n+1। अब ऑप्शंस फिर नहीं मैच की, तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं। डी को तो हमें हटाना है, कैसे हटा पाएंगे बच्चों डी को? बताओ, ऑप्शंस को ध्यान से देखो, इसको फिर से कुछ 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 करो, अपना दिमाग लगाओ। AN+1 को मैं क्या लिख सकता हूं? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखना, n+1 को ऐसे लिखेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये बन गया A के पैर में n+1 A1 प्लस ND। तो AN+1 माइनस A1 कितना बन गया? ND। यहां पे ND सब्स्टिट्यूट करो, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, तो वो आंसर बन जाएगा n बाई A1 AN+1। अपनी अपनी बुक कॉपी में चेक कर लो आंसर्स, आंसर की में डी ऑप्शन बन गई मेरे हिसाब से। क्या बात समझ आया? देखो सबको अच्छे से क्लियर हो गया अप्रोच? वेरी गुड। आगे बोलिए बेटा डाउट। किसी का 20 तक कोई डाउट है? प्लीज आस्क फ्रीली। 20 से 40 में बोलिए, अप टू 20 to 40। Sir, 21. 21 इज अ डाउट, ओके। 21। 21, ठीक है। 21 कर ले पहले। फर्स्ट सेकंड एंड मिडिल टर्म्स ऑफ एन एपीआर। फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म लग रहा है पहले किया भी हुआ है क्लास में। Yes, sir. सेकंड टर्म दी हुई है। देखो अच्छे बच्चे वही होते हैं जो एक बार में क्लास में जो करवाया उसको समझें और घर पे मेहनत करें। और मिडिल टर्म दी हुई है, इससे आपका ही नुकसान है अगर क्लास का टाइम खराब हो रहा है, ये याद रखो। सी, हमें सम ऑफ ऑल द टर्म्स निकालने, सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालने।
भाई अगर सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है तो क्या क्या चाहिए? एक तो नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए एपी की, कि एपी में एक सीक्वेंस है जो एपी में है जिसकी फर्स्ट टर्म दे दी, सेकंड टर्म दे दी, मिडिल टर्म दे दी। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, एक फर्स्ट टर्म तो चलो दी हुई है 2 टाइम्स ए n माइनस 1 और एक कॉमन डिफरेंस। चलो मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस भी सीधा दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? b माइनस ए। अब सारी की सारी गेम किसकी है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की। अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के इस फॉर्मूले में डाल दूं तो आंसर आ जाना है, क्योंकि मुझे आंसर ए बी सी की टर्म्स में निकालना। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इस जुगाड़ को यूज करते हैं, इस गिवन डाटा को यूज करते हैं। मिडिल टर्म हमें कितनी दी हुई है? मिडिल टर्म सी दी हुई है। अगर मिडिल टर्म एक है तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स कैसी रही होंगी? 2n plus 1 ओए गधे, ऑड होंगी सर। odd number of terms. ऑड होंगी, ये बात मानते हो? अगर मिडिल टर्म तो n की वैल्यू ऑड होगी, ये तो पता लग गया अब। अच्छा, अगर n ऑड होगी तो मिडिल कौन सी पोजीशन पे पड़ी होगी? n प्लस 1/2 पोजीशन पे। अगर n ऑड होगा हमारी सीक्वेंस में, हमारी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, तो मिडिल की जो ये पोजीशन होगी जिसकी वैल्यू c है, उसकी पोजीशन क्या होगी? n प्लस 1/2 पोजीशन। इज दिस ओके और नॉट ओके? Yes, sir. Yes, sir. सभी को कि n प्लस 1/2 पोजीशन ही ऑड पोजीशन, मतलब मिडिल टर्म की होगी पोजीशन। ये पता है ना? अच्छा, तो अब निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितने? b माइनस ए। ये c के इक्वल कर दो, यहां से n निकालो भाई जल्दी। यहां से n को सॉल्व कर लेते हैं, सो सिंपल। a प्लस ये बनेगा n माइनस 1/2 b माइनस ए, n माइनस 1/2 b माइनस ए c माइनस ए, n माइनस 1 c माइनस ए बाई b माइनस ए, इसका 2 टाइम्स। n की वैल्यू बनेगी 2 टाइम्स। हमें n माइनस 1 ही निकालना है, मैं क्यों पागल बन रहा हूं? हमें n माइनस 1 ही तो सब्स्टिट्यूट करना है, और सच यहाँ पे n भी करना है यार। तो निकालो निकालो निकालो, n माइनस 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो सारे। बच्चों अच्छे लेवल का टेस्ट होगा जो संडे को होगा। एक्सरसाइज 1 2 आर.डी. शर्मा और 3 4 भी शुरू कर दो करनी, जिसको आईआईटी की तरफ बढ़ना है। बाकी तो मर्जी है, जल्दी करो जल्दी। यहां से n बताओ बेटा कितना बना? 2c माइनस 2a प्लस b माइनस ए बाई b माइनस ए, ये बन गया 2c प्लस b माइनस 3a डिवाइडेड बाई b माइनस ए। Yes, तो यही sir. बना। अब थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, सम वाली चीज को। n/2 2c प्लस b माइनस 3a डिवाइडेड बाई b माइनस ए इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो b माइनस ए कट जाएगा और वो अपने पास क्या बच गया? 2 टाइम्स c माइनस ए। तो एक 2 भी बाहर निकाल लो। क्या बन रहा है कुछ? थोड़ी नेट सॉल्विंग वॉल्विंग सी कर लो, मतलब कॉमन वॉमन निकाल के टर्म्स को काट दो। ये बन गया। अब ऑप्शंस नहीं मैच कर रही तो थोड़ा नेट कटिंग वटिंग सी करके देख लो। बताओ समझ आया कि नहीं आया? जयंत Yes, सिंह sir. खन्ना, Yes, sir. समझ आ रहा है पुत्र? करो बच्चों। और बन गया। इस ये बन गया सबका।
Yes. sir. Yes, sir. इसको फिर ऑप्शंस कैसे मैच की, कैसे सॉल्व किया बताओ? सर मैंने ऊपर वो एन एलसीएम नहीं दिया, उसके बिना ही किया, फिर बन गया। क्या एलसीएम नहीं लिया? फिर यहाँ जो आपने एन की वैल्यू ली है सिर्फ +1 लिखा, एलसीएम नहीं दिया, फिर एलसीएम लेके अलग बन रहा है। और फिर इसको सॉल्व करके भी तो आंसर वही आएगा, n+1 लिख ले, मत ले एलसीएम, ये ले, ये मत लो भाई, ये काम मत करो, अब करके दिखा दो। n+n ये बन गया हमारा 2 टाइम्स दिस +1, n/2 रखो, ये करो, आंसर निकालो अपना अपना सारे। चलो आगे बढ़ो, अब ये खुद करना है आप लोगों को। आगे बताओ, अगला कौन सा क्वेश्चन है 21 के बाद? बेटा अपना अपना चैट बॉक्स में लिख दो, चाहे मुझे बोल के बता दो, शर्माओ मत, घर पे थोड़ी आएगा कोई डाउट देने। 29 सर एक 24। 24 भी है। log 2, यार ये पिछली क्लास में ही तो डिस्कस करवाया जब डाउट क्लास ली थी, सेम ही पूछे जा रहे हो क्या? ये तीनों एपी में है, अगर ये तीनों टर्म्स एपी में है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आना चाहिए बच्चों। अगर ये एपी में है, 2 टाइम्स द मिडल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको रिवर्स प्रॉपर्टी लगा दें लॉग की, यस पावर सर। ऊपर चली जाती है, तो log 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। अब ये देखो, ये भी log के अंदर कुछ इनपुट है, ये भी उसी log के अंदर कुछ इनपुट है, log लगाने के बाद आंसर सेम आ रहा है, तो इनपुट भी तो सेम रही होगी, यस सर। इनपुट भी तो सेम रही होगी। यस सर। तो यहां से अब बन गया 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। Put 2 की पावर x is equals to 2 and make the quadratic equation t minus 1 का square 2 times t plus 3। Make quadratic equation fast। डाउट्स किया करो साथ साथ सॉल्व, चाहे जिसका हुआ था चाहे नहीं हुआ था, ऐसे हाथ मत रख के बैठो मुंह पे। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो मुझसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा करो, सॉल्विंग कैसे करते हैं। 5 and -1 t की टी वैल्यू। स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 2t प्लस 6। ये अपने पास कितना बनेगा? टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस -5 is equal to 0. सबका ये बना बच्चों? Yes, sir. इसके Yes, sir. फैक्टर्स क्या बन गए? t माइनस 5 t प्लस 1। Yes, sir. अब सोच के देखो, जा तो t माइनस 1 आएगा जा t 5 आएगा, क्या 2 की पावर x कभी -1 के इक्वल हो सकता है? किसी भी No, नंबर No, की sir. -1 के इक्वल होती नहीं है। हाँ, 2 की पावर x 5 के इक्वल तो हो सकता है ना, दिस इज Yes, पॉसिबल। sir. अब हमें लॉग की फॉर्म में आंसर लिखना है, कैसे लिखेंगे भाई? इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू log 2 5। एक ऐसा आंसर बनेगा जब उसको 2 की पावर करूंगा तो 5 आएगा। याद आ गया लॉग की डेफिनेशन? Yes, sir. यस सर। ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। एनीवन हैविंग डाउट इन दिस स्टेप? कीरत, बताओ बेटा, डाउट है किसी को भी? ठीक है, अक्षय सिंह समझ आया? Yes, sir. सच बोल रही हो? Yes, sir. चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जिनको मैथ से प्यार है, देखो ये थोड़ा सा, जिसको मैथ से प्यार है उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं, घर पे करना और मुझे भेज देना। ग्राफ्स दे रहा हूं थोड़े से, इसी से मुझे याद आया, y की 2 की पावर x का ग्राफ बनाना है, 1/2 की पावर x का ग्राफ बना के देखना, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर मॉड x का ग्राफ बनाना है, 2 की पावर x का मॉड का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल्स टू 0.2 की पावर मॉड x का ग्राफ बनाना है। जिसको मैथ से प्यार है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा काम। जिसको एक अच्छा इंजीनियर बनना है वो कर लेना, बाकी तो जरूरी नहीं है। ठीक है, सर ये आप ये क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपको पर्सनल भेजेंगे?
अरे ग्रुप में डालो सर, ग्रुप में, मैं क्लास में भी बना दूंगा। ये ग्राफ कभी डिस्कस नहीं होते होते यार, ये तो मन की फीलिंग है, तू समझ रहा है, तो प्यार है। यस सर। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं तुझे 2 की पावर x का ग्राफ बनाना सिखा दूंगा, मतलब पॉइंट पुट कर करके क्या सिखाऊंगा यार, ये तो खुद सीखता है बंदा बुक को पढ़ के। कभी मैथ वो की तो सर बुक, अपनी वो हार्डवर्क होता है सर। अरे क्या बात है, इतने बड़े बड़े शब्द मेरा भाई यूज कर रहा है, और मार्क्स तेरे पूरे पूरे आते हैं मैथ में, तेरा नाम चमक रहा है वंश, है ना? यस सर। यस सर। पिछले मार्क टेस्ट में कितने मार्क्स थे तेरे? याद नहीं होगा। याद तो इसलिए नहीं है ना, पता ना तुझे, थप्पड़ पड़े थे घर पे। यस सर। हाँ, इस बार मुझसे लग जानी है, पढ़ लियो वंश तू इस बार। ठीक है। एक्सरसाइज 1-2 अच्छे से कर दे यार, 2-3 बार कर दे, मैं तुझे गारंटी देता हूँ। अगर एक्सरसाइज 1-2 तू एक एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार कर देगा ना, हर क्वेश्चन का आंसर तुझे पहले से ही पता होगा। ऐसे नहीं कि पेपर इसमें से आएगा, बस एक शक्ति आ जाएगी, देख लिए तुझे करके। ओके सर। अगर तूने एक्सरसाइज 1-2 का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार कर दिया, 4-4 बार कर दिया, हर क्वेश्चन तू वहां पे सॉल्व कर देगा पेपर। सर पता नहीं सर, जब पेपर देने बैठते सर ऐसा लगता है कि इतना मुश्किल से क्वेश्चन है। अरे मैं तुझे क्या बता रहा हूँ, फिर इसी का तो हल बता रहा हूँ, मेरी बात तो मान के तो देख एक बार। आज तक तू अपने हिसाब से पेपर देता आया, देख मार्क्स नहीं बने, अब एक बार मेरे हिसाब से भी चल ले, क्या पता बन जाए। ओके सर। तो बुरी बात तो है नहीं कोई, मैं तुझे कह रहा हूँ सिर्फ एक्सरसाइज 1-2 एक एक क्वेश्चन को 4-5 बार करना है, 4-5 बार बस, और तुझे कुछ नहीं करना, बस हाथ लगा के पीजियो। अगला क्वेश्चन बोलो भाई, बताओ। 29 पे आ जाऊं? 27. 27 इज अ डाउट, ठीक है। 27th क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड एट्थ टर्म ऑफ एन जीपीआर। एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए होगी, कॉमन रेशियो आर है, बट इन्होंने फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है एन रेज टू पावर -4, ठीक है, ये हमारी A1 है। और सेकंड टर्म है बच्चों एन रेज टू पावर n, ओके। और हमारी एट्थ टर्म है बच्चों एन रेज टू पावर 52। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, निकाल देंगे यार। कॉमन रेशियो कितनी होगी बेटा? A2 by A1 n रेज टू पावर n by n रेज टू पावर -4, ये ठीक है, दिस इज कॉमन रेशियो। नाउ दिस Yeah. इज आवर eighth term, this is eighth term, and eighth term is written as first term ए प्लस to r raised to power 7। बेटा AP नहीं है, GP है। सॉरी सर। A8 is equals to first term r raised to power 8 minus 1, ये समझ रहे हो ना बच्चों? यस सर। A8 is equals to first term हमारे पास है, ये है n की पावर 52, फर्स्ट टर्म थी n रेज टू पावर -4, और रेशो है n by n, n रेज टू पावर -4 की पावर 7। क्या सॉल्व नहीं कर सकते यार n? छोटे बच्चों का क्वेश्चन है। n रेज टू पावर 52, n रेज टू पावर -4, n रेज टू पावर n प्लस 4 की पावर 7, थोड़ा कर लो ना यार। 7n प्लस 28, n रेज टू पावर 52, फिर पावर्स ऐड हो जाएंगी, 7n प्लस 24, बेस सेम है, पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, समझ रहे हो बच्चों? यस सर। 7n प्लस 24 52, टेल मी द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 4। सर इन्होंने दो दिए हुए हैं, n इक्वल्स टू 4 तो आ गया था, ए ऑप्शन नहीं आई सर। ए ऑप्शन भी निकाल देते हैं सर, क्यों नहीं आई मैं अभी बताता हूं आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, बच्चे गलत करके आए थे, ये एक बार जेई मेंस में इसी टाइप का क्वेश्चन आया। देखो आज तक हम क्या पढ़ते आए थे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, उन पावर्स को इक्वेट कर देते थे। अब वेरिएबल भी है नीचे देखो, अगर n 1 हो गया तो पावर जितनी मर्जी होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पावर जितनी मर्जी होती रहे। यहाँ पे पावर 31 हो जाएगी n को 1 रखने पे, कोई फर्क नहीं, एक की 31 पावर और एक की 52 पावर एक ही बात है, एक की 52 पावर एक की 31 पावर, तो n इज इक्वल्स टू 1 वाला केस मिस मत कर जाना, यहां पे लिख लो रिमार्क्स करके, अगर बात समझ आ गई हो, अगर नहीं आई है तो पूछ लो कि वेरिएबल है ये।
बताओ बच्चों, समझ आई है बात? यस सर। सभी देवियों को समझ आ गई? Yes, sir. बस एक ही देवी है? विभा, स्नेहा, निकिता, दिव्यांशी, Yes, sir. अरे नाम लेने की Yes, sir. एटीट्यूड है ना कि सर नाम लेंगे तभी बोलेंगे, ऐसा क्यों है? चलो अगला क्वेश्चन बोलिए। 29 ओके जी। 29th क्वेश्चन है बच्चों, A1 A2 A3 आर थ्री सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी। A1 A2 A3 सक्सेसिव टर्म्स हैं, मतलब साथ, मतलब समझ रहे हो ना? अगर मान लो ये A है तो ये AR होगी, ये AR स्क्वायर होगी, ऐसे ही होगी कुछ। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं माननी, कोई भी हो, अगर मैं इसको A बोल लूं तो अगली R से मल्टीप्लाई करके ही बनी होगी, फिर वो R से मल्टीप्लाई करके बनी होगी। अच्छा, विद कॉमन रेशो R फाइंड द वैल्यू ऑफ R फॉर विच दिस होल्ड्स। भाई निकाल देते हैं, हो गया क्वेश्चन। इन्होंने लिखा हुआ है A3 इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स A2 माइनस 3 टाइम्स A1। बड़ा सिंपल है, देखो क्वेश्चन समझ आ गया। ये तीन सक्सेसिव टर्म्स हैं जीपी की, तो एक को मैंने A मान लिया, अगली को AR, अगली को AR स्क्वायर मान सकता हूं ऐसे। देखो बताओ समझ आया? अच्छा, अब वैल्यूज पुट कर दो। AR स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स A2 AR माइनस 3 टाइम्स A कॉमन निकाल के काट दूं, क्योंकि A तो जीरो हो नहीं सकता। A इक्वल्स टू जीरो वाला केस तो मैंने लेना ही नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई टर्म जीपी में जीरो नहीं होती। तो अब इक्वेशन बन गई R स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4R माइनस 3। क्या समझ आया? यस सर। ये क्वेश्चन बन गया R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 3 ग्रेटर देन 0। क्या समझ आया? यस, अब तो हो गया। इसको सॉल्व करने तो कोई बात ही नहीं है यार, मिडिल टर्म स्प्लिट मारो, माइनस 3 R माइनस minus R सर। ग्रेटर देन 0। अब क्या करें? वेवी कर्व, यस टिक क्रॉस टिक, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन ओपन, यूनियन 3 से इन्फिनिटी ओपन ओपन। ये आंसर आ गया, चेक कर लो भाई, यही आंसर है क्या? आंसर इन्होंने दूसरी फॉर्म में लिख रखा है, सी ऑप्शन बन गई। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? सी ऑप्शन बन गई। सभी को समझ आ गया? देखो अच्छे से। यस सर। वेरी गुड, अच्छे से करो बेटा, अपने तत्व को साथ खोल के रखो। मैं आपको बारी बारी कह रहा हूं, ये पढ़ने का टाइम है, ये कुछ करने का टाइम है। अभी टाइम खराब करने का टाइम नहीं है कि आप कहो कि हम क्लास के बाद थक जाते हैं। बस क्या बताऊं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों, बेटा बुक पे टिक लगाया करो कि हाँ ये हो गया, ये डाउट है। अगला क्वेश्चन बोलिए, कौन सा? 30th। इफ फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी। देखो फर्स्ट टर्म दी हुई है और nth टर्म दी हुई है, एक जीपी है। P is the product of first n terms. P product of first n terms. बेटा होना चाहिए था। पहली एक्सरसाइज बहुत इजी है, होना चाहिए। P स्क्वायर किसके इक्वल है? देखो फर्स्ट टर्म A है, अच्छा B को क्या लिखूं? A R रेज टू पावर n-1। ये बात समझ रहे हो? Yes. B R वेरिएबल है, तो B बाई A की पावर 1 बाई n-1 इज R। ये बात समझ आया बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब जो टर्म्स बनेंगी वो एक बार तो ऐसे ही लिख लेता हूं, ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ए आर रेज टू पावर n-1, ये तो b के इक्वली होगी।
ठीक है। अब p क्या है, प्रोडक्ट के इक्वल है, ये a की पावर n बनेगी नेट, a तो n बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और r की पावर बनेगी 1 + 2 + 3 अप टू n-1। देखो समझ आया। प्रोडक्ट किया तो पावर्स ऐड हो गई, यस और नो? यस अच्छा, तो p इज इक्वल्स टू a की पावर n। अब r को तो चलो बाद में पुट करेंगे, ये एंड में। पहले ये बताओ सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, समझ रहे हो? n इंटू n+1/2। तो यहां से ये बन गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, b/a की पावर n-1/2 इंटू 1/n-1। समझ आया? ये वैल्यू पुट की, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, ये कट गया। देखो बेटा, समझ पा रहे हो? यस तो सर p ऊपर n भी आएगा यस सर। कहाँ पे बेटा? सर n-1 के साथ। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। ये बन गया, ये बात समझ आया? अब p का स्केयर स्केयरिंग कर दें, a की पावर 2n b की पावर n, ये आंसर आ गया। स्केयरिंग की तो अकेले अकेले पे स्केयर आया, ठीक है। अरे एक ही बार भी n है, हाँ नीचे भी तो आया एक, a की पावर n भी नीचे भी तो आया, ये नेट आंसर आ गया। अब नेट निकाल। अच्छा, इसको ऑल सॉल्व करके लिख, a की पावर n b की पावर n, इसको लिख लो a b की पावर n। देखो ऑप्शन बना लो। बात गई बेटा, समझ आ गई यस सभी को? यस सर Yes, प्रॉपर्टीज से sir. सर ये सीधा ही हो जाएगा सर। अरे ओके ठीक है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर ठीक है, ऐसे ऐसे के लिए ठीक है, अभी के लिए ठीक है। अपने आप वो दिमाग चलने लगेगा सभी का। मुझे यार कई बार बहुत कुछ रोकना पड़ता है अपनी चीजों को बताते समय, समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन बोलिए। बच्चों अगला बोलिए, 30th के बाद खुल के पूछो, चैट बॉक्स में लिख दो जो बोल नहीं सकता। कम ऑन गाइस। सर 44 44, इससे पहले कोई डाउट है बच्चों? सर एक बार ना आपने 43rd में जो शॉर्टकट बताया था वो वाला बता दो। अब मुझे शॉर्टकट तो सर ऐसे नहीं याद मतलब नहीं वो है। वाला है ना, पॉइंट वाला जो ऊपर बार होती है, वो वाला हाँ, बता मैं दो एक बार। बता देता हूँ। पहले किसी का कोई और डाउट भी आया था, क्या था यार? 40 तक, ठीक है। 40 से पहले पहले डाउट्स करते हैं। पहले 37 डाउट आया बच्चे का, चेक करते हैं बच्चों। 37 क्वेश्चन पढ़ो, इससे पहले भी कुछ होगा तो इसके बाद पूछ लेना। इन अ जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है मतलब a1 a2 अप टू an, जो ये n है ये इवन है, ये हम याद रखेंगे, ये n इवन है, ठीक है। कभी भी इसको 2n मत लिख लेना, फिर कंफ्यूज कर लोगे अपने आप को। मेरा मानना है कि n को बस इवन याद रखो मन में। सम ऑफ ऑल द टर्म इज 5 टाइम्स द ऑड टर्म, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। अच्छा, मतलब a1 plus a2 up to so on an is 5 times the sum of odd terms. odd terms पहली तीसरी अप टू चलते चलते n-1th, ये ऑड नंबर वाली टर्म होगी ना अगर n इवन है, समझे बच्चों? अच्छा, अब ये तो n टर्म्स हैं, ये तो n टर्म्स हैं। अब बेटा जिसका ये डाउट था ये बता सकता है मुझे कोई भी बच्चा कि ये कितनी टर्म्स होंगी? ये कितनी टर्म्स होंगी? 10/2। वेरी गुड। देखो ना, अगर 4 टर्म्स है मेरे पास a1 a2 a3 a4, तो 2 इवन वाली हैं 2 ओड वाली हैं, मतलब जो 2 इवन पोजीशन पे पड़ी हैं उनको बोलते हैं हम इवन। एपीजीपी में इवन का मतलब जो इवन पोजीशन पे पड़ी हैं। अब इनकी वैल्यू चाहे ओड हो वो कोई लेना देना नहीं है, इवन पोजीशन पे पड़ी हैं। अगर n की वैल्यू इवन दी हुई है बेटा तो उतनी ही टर्म्स इवन पोजीशन पे पड़ी हैं, उतनी ही टर्म्स ऑड पोजीशन पे पड़ी हैं। ये बात समझ आया कि ये n/2 टर्म्स होंगी? यस सर। जिसका ये डाउट था समझ आ गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन बताओ, अगर n होता ऑड
अगर n होता ऑड तो कितनी टर्म्स ऑड पोजीशन पे पड़ी होंगी, सोच के देखो। अगर 5 तक होता n+1 तो दिमाग कहाँ है तुम लोगों का, और करने इंजीनियरिंग चले। n+1/2 अरे गधे, देखो भाई, देखो मूर्खों, देखो अगर 5 टर्म्स हैं, ठीक है, अगर 5 टर्म्स हैं तो कितनी ऑड पे पड़ी हैं? 3 टर्म्स ऑड वाली हैं, 3 टर्म्स ऑड वाली हैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा? ये ठीक बोला था। तो n+1/2 टर्म्स ऑड पोजीशन पे पड़ी हैं, तो कितनी बच गई? n में से माइनस कर दो, ये इवन पोजीशन पे पड़ी हैं। बात समझ पा रहे हो? ये छोटी छोटी बातें लिखते रहा करो। देखो सबको समझ आ रहा है बेटा? दिव्यांशी समझ आ रहा है? अच्छा, अक्ष सिंगला, आयुष गोयल, yes sir मोहित समझ आ रहा है? यस सर। बेटा आईआईटी रैंक चाहिए मुझे तुझसे, बात समझ गया ना तू? यस सर। देखो भाई सॉल्व करो इसको। n टर्म्स ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं, r⁻n-1/r-1। यहां पे कॉमन रेशो बता सकते हो क्या हो जाएगी? r²। r², शाबाश। यहाँ पे कॉमन रेशो भी भाई चेंज होगी, और यहाँ पे 5 गुना, फर्स्ट टर्म तो a ही है, यहाँ पे भी r² की पावर n/2 -1/r² -1। जिस बच्ची का ये डाउट था, देखो समझ आया बेटा ये मैंने इक्वेशन कैसे लिखी? यस सर। अब r1 तो हो नहीं सकता, r1 नहीं हो सकता, दिया ही नहीं वो ऑप्शन में, ठीक है, तो ये काट दें, ये पूरा पूरा कटेगा, देखो पावर्स मल्टीप्लाई होके, तो a भी कट गया। तो सॉल्व कर लो यार, अब ये r+1 r-1 सॉल्व कर लो, और ये r1 भी कट गया, है ना? तो r+1 5 के इक्वल आ गया, तो r की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई। देख लो आंसर शायद यही हो। सर हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने भी ये लिख किया था कि R1 में है, लेकिन वहाँ पे नन ऑफ दीज भी तो दे रखा है। अरे r अगर 1 हो गया बेटा, तो हम ये वाला जीपी का फॉर्मूला नहीं लगा काट पाएंगे। नहीं सकते हम। हाँ, तो तू ये सोच के देख कि इवन नंबर, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मान के देख, इवन नंबर तो उतनी ही ऑड पे पड़ी है, उतनी इवन, तो सबका सम सेम होना चाहिए था ना। ये 5 गुण है, दिमाग लगाते होते हैं। मैथ के आधे क्वेश्चन तो यार वैसे ही ऑप्शन से हो जाते हैं, जुगाड़ से। यही इसकी ब्यूटी भी है। आप सोच के देखो, मैथ को रखने का कारण यही है कि आप दिमाग लगाओ। बात समझ रहे हो ना? ये वाली बात सारी कि r1 हो ही नहीं सकता यार। यस सर। आगे बोलिए डाउट। किसी को ना समझ आ रहा हो, तेज लग रहा हो, तो बता दो बेटा, खुल के बोल दो कि सर समझ नहीं आ रहा, बता दो। पूछना पड़ेगा आप लोगों को खुद से। बताओ सबको। हाँ, एजीपी वाले क्वेश्चंस मैं आपको सारे दोबारा करवा दूंगा। एजीपी मैं दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी। 45th डाउट है भाई। अभी मैं पहले 45th करता हूं, मेरे पास 45th आ गया है कि डाउट है। ए बी सी डी जीपी में है, ए बी सी डी जीपी में है। चलो 45th क्वेश्चन करने लग जाओ सारे। और इन्होंने लिखा हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n प्लस c की पावर n, c की पावर n प्लस d की पावर n। आप लोगों ने ग्रुप में ना एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, यही फर्क होता है। आप फिर कहते हो बैच बैच। अच्छा बैच ही वही होता है जो काम करता है, वो नहीं होता जिसमें बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ये बात भूल जाना। और इंटेलिजेंट का मतलब वही होता है जो पढ़ते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो भगवान से कुछ लेके आए। अब ये जीपी में है, ये किस में होंगे ये चेक करना है भाई। अगर ये जीपी में है तो मैं इनको ऐसे मान लूं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। देखना बेटा ये सही है। यस सर। अच्छा,
अब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन क्या है? ए की पावर एन प्लस ए आर पूरे की पावर एन। ए की पावर एन कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस आर की पावर एन बच गया। ये निकालना बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन क्या है? ए आर की पावर एन ए आर स्क्वायर की पावर एन। फिर यहां से ए आर की पावर एन कॉमन निकाल लो, 1 प्लस आर की पावर एन बन गया। ये क्या है? ए आर स्क्वायर की पावर एन प्लस ए आर क्यूब की पावर एन। यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 प्लस आर की पावर एन बच गया। क्या समझ आ रहा है? यस सर। अब ये 3 नंबर्स किसमें दिख रहे हैं आपको? सर आपने n ये ए आर की पावर 2n बाहर निकालना था। ले मेरे भाई, जी अब ये नंबर्स किसमें दिख रहे हैं? जीपी। जीपी में। समझ रहे हो? यस और कॉमन रेशियो कितनी है? RN। आर की पावर एन। ठीक है बच्चों, कॉमन Yes, रेशियो sir. कितनी है? आर की पावर एन। बताओ, डाउट क्लियर हुआ जिसका भी ये था? यस सर। शाबाश। और बताओ अगला डाउट। 43rd। 43rd कर लेते हैं। 43rd क्या जीपी से करूं क्या सीधा ही कर दूं? नहीं सीधा वाला मेथड। देखो 0.423 के ऊपर बार, इसको लिख लो, लिख लेना अपनी शॉर्ट्स नोट्स पे। नंबर एज इट इज, अभी बार पॉइंट कुछ नहीं देखना, नंबर एज इट इज माइनस नंबर विदाउट बार है 0 डिवाइडेड बाय। अब पॉइंट के बाद देखना है सब कुछ, डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद ही देखना है। बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं? 3, उतने 9, 0 तो आएगा ही नहीं। ये बन जाएगा 423/999। 0 कब आता है इसमें? हाँ देख ले, जैसे 2.4689, इसको निकालो भाई, क्या बनेगा? सारे पहले अपना अपना कोशिश करो, कोई बात नहीं, एक बार गलती करोगे तो सीखोगे। वेरी गुड। नंबर एज इट इज माइनस, देखो नंबर एज इट इज लिख दिया, माइनस नंबर विदाउट बार 24। न्यूमिनेटर में कोई पॉइंट नहीं देखना, कोई बार नहीं देखना, डिवाइडेड बाय। अब पॉइंट के बाद वाली चीजें, बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं? 3। अब पॉइंट के तुरंत बाद तो बार शुरू हुआ नहीं, पॉइंट के तुरंत बाद नहीं शुरू हुआ ना, तो एक डिजिट ऐसे है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसके लिए 0। ये आंसर आ गया। इसको लिख लो भाई अच्छे से। सबको समझ आ गया बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। श्रेया समझ आ रहा है? वैभव मित्तल, यस सर। प्रभ सिमरन, सोबिन, यस सर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पूछिए बच्चों। So 44. 44th डाउट है, ओके। 44th क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। तो एक ए मान लेते हैं, एक ए आर मान लेते हैं, एक ए आर स्क्वायर मान लेते हैं। द मिडल नंबर इज डबल्ड एंड द न्यू नंबर्स आर इन एपी। मिडल नंबर को डबल कर दिया, 2 टाइम्स ए आर, जो नई चीज बनी वो अब एपी में बन गई। समझ रहे हो? ये जीपी मैंने मान ली थी, अब ये एपी में है तो कंडीशन लगा देते हैं, 2 टाइम्स द मिडल टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो बच्चों समझ आया? 2 टाइम्स द मिडल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सॉल्व करके बताओ यार, आर कितना आएगा? कॉमन रेशियो ही तो निकालनी है, प्लस ये तो रूट कट थ्री। जाएगा। ये बनेगा प्लस अपने रूट पास 4r इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है सर, ये बन गया आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिंपल क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ये फॉर्मूला लगा दो, 2 प्लस माइनस। -√3। नहीं, आपने आंसर गलत बताया सर, जिसने भी अभी बताया। 2 आंसर्स बताया ना आपने, क्या क्या बताया? नहीं सर, मैं क्वाड्रेटिक का आंसर बोल रहा था, वैसे आंसर तो प्लस वाला चूज करेंगे क्योंकि आर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग हाँ। है। आर प्लस, अच्छा तुम बताना आंसर क्या क्या बने। 2 प्लस -√3। 2 प्लस √3, 2 माइनस √3।
अब ध्यान से देखो बच्चों, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, इससे तो डिक्रीजिंग जीपी बननी है, इससे इंक्रीजिंग जीपी रहेगी। बात समझ रहे हो? यस हमें सर। इस ऑप्शन को टिक लगाना है, गलती मत कर देना। देखो क्या बात समझ आ गई सबको अच्छे से? यस सर। यस सिंपल अप्रोच से क्वेश्चन हो जाता है, बड़े सिंपल अप्रोच से। आगे करें, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन बोलिए। सर 48। 48 बिल्कुल मैम। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन ऑड टर्म्स ऑफ एन जीपी हुज मिडिल टर्म इज एम। करो ना बेटा, मजा आने वाला है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन ऑड टर्म्स, 48th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। A1 A2 अप टू AN। अब n की वैल्यू क्या है बेटा? ऑड है। ये बात समझ रही हो बेटा, जिसका ये डाउट है? यस सर। मिडिल कौन सी होगी बता सकती हो? मिडिल की पोजीशन कौन सी होगी? n+1 डिवाइड बाय 2। वेरी गुड, n+1 बाय 2th टर्म मिडिल होगी। तो अब इन्होंने मिडिल टर्म हमें कितनी दी हुई है? m। तो हम वो निकालें, जो n+1 बाय 2th टर्म है वो m के इक्वल है। फर्स्ट टर्म को अगर मैं a मान लूं तो वो कैसे लिखेंगे? a r रेज टू पावर n+1 बाय 2 - 1। समझ रही हो बेटा? यस सर। अच्छा, ये कितना बन गया? a r रेज टू पावर n-1 बाय 2। ये भी समझ रही हो? यस सर। ठीक है, बस अब ये हमारे पास आ गया। एक तरह से ये गिवन ही था, ये गिवन ही है हमें। ठीक है, अब देखते हैं हमें निकालना क्या है। प्रोडक्ट ऑफ इन सबका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ए आर है ना, ए आर स्केयर, चलते चलते ए आर रेज टू पावर n-1। ये समझ रही हो बेटा? हमें ये निकालना है। यस सर। अच्छा, तो अब हम क्या करें? a की पावर तो n बनने वाली है, ये समझ रही हो? a की पावर n बनने वाली है मल्टीप्लाई करके। यस सर। अच्छा, और r की वैल्यू 1 + 2 अप टू n-1, ये समझ रही हो बेटा? यस सर। ये बनने वाला है a रेज टू पावर n, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, n इंटू n+1 बाय 2। समझ रही हो बेटा? यस सर। ये काट दूं, ये बन रहा है, देखो समझ रही हो, साथ में n। यस सर। वेरी गुड। ये मैंने कुछ गलत किया, n+1 बाय 2। अरे तुम भी यस यस बोली जा रही हो। ये r n+1 बाय 2 टर्म है ना, a r रेज टू पावर n-1, ये बनेगा, ये पूरे पे आएगा माइनस, पूरे पे जब एलसीएम लेंगे। ये बात समझ रही हो ना सच में? यस सर। तुम सच बोल रही हो ना? यस यस तो नहीं बोल रही प्रेशर में? नहीं सर। अरे विभा, यस तुम तो सर। इंटेलिजेंट हो, तो ऐसी मत बोल ली जाना यस 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 यस। ठीक है, ये समझ गई ना बेटा? गलती हो गई थी यहाँ पे। यस सर। अच्छा, तो अब ये हमारे पास बन गया, ये हमें गिवन है। ये देखना क्या करें, सोच पा रही हो तुम? बताओ बताओ विभा। आर की वैल्यू पुट कर देंगे। अरे विभा जी, देखो ऐसे नहीं लिख सकते, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। पूरे की पावर n लिख दूं इस टर्म को, कल्ले कल्ले पे ही जाएगी। यस सर। ये हमें क्या दिया हुआ है? m। तो आंसर क्या आ गया? समझ गई? यस सर। ठीक है। हाँ भाई, 48 तक किसी का कोई और डाउट है तो पूछ लो। टिल 48 एनीवन? पक्की बात है? पक्का? चलो अब एक क्वेश्चन एजीपी का करते हैं दोबारा से। लिखो एजीपी, लिखो एजीपी क्या होती है, दोबारा से समझते हैं। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी के हम समझेंगे। वीडियो ऑन रखेंगे,
नहीं तो मुझे कभी अगर पीटीएम होगी तो मैं बेइज्जती करने में टाइम नहीं लगाता। शबद तूने कोई फोटो भेजी है मुझे? यस सर। बोल के बता दे यार, 3 साल हो गए तुझे मेरे साथ। सर ग्राफ हम्म ग्राफ्स भेजे हैं। तो सीक्वेंस सीरीज तो कर ले, ग्राफ बनाने लग गया। इतना मैथ के साथ लगाओ अच्छा नहीं है यार, जो मैं करवा रहा हूं पहले वो काम करना चाहिए हमें, ठीक है? वो मैंने फ्री टाइम के लिए दिए थे। चलो एजीपी दोबारा से समझेंगे, पूरा दोबारा से, ठीक है? बिल्कुल ब्लैंक होके बैठो। एजीपी का मतलब होता है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बात है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, मैं आपको इसका जर्नल कंसेप्ट ही करवाता हूं, क्वेश्चन से नहीं करवाता। जर्नल कंसेप्ट करते हैं, जर्नल कंसेप्ट। हाँ जी, उससे सर वो पहले ब्लर आई थी सर स्क्रीन। अरे मेरे पास टेक्नोलॉजी थोड़ी ऐसी वैसी ही सी है यार, तू समझा कर। ओके सर। तुझे समझ आ जाता है ना? यस सर। बस फिर सम, हमें सम, इसका सम निकालना है। ए, 2 मिनट मैं जर्नल फॉर्म में ही करवा दूं आपको फॉर्मूला, ठीक है? ए प्लस डी इंटू आर, ये आपके तत्व में लिखा भी होगा बट मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है? ए प्लस 2d इंटू आर स्केयर अप टू सो ऑन चलता जाएगा, और आपको निकालना है आखिरी टर्म होगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर रेस टू पावर n माइनस वन। देखो r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर 2, समझ रहे हो? ये जीपी वाली टर्म्स हो गई। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस एन माइनस वन डी, ये एपी की हो गई, तो इसलिए इसको बोलते हैं एजीपी। ऐसी चीज को बोलते हैं एजीपी। क्या ये बात समझ आया? साथ साथ लिखते भी रहो, साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहो, हाँ, तो आपका हाथ चलता रहेगा, ठीक? अब इसको सॉल्व करने का जुगाड़, ट्रिक क्या है? ट्रिक जो हमने मेथड ऑफ डिफरेंस सीखा था ना, कि एक टर्म को शिफ्ट करके माइनस कर दो, ये भी वही चीज है। यहां पे भी सेम टू सेम ही ट्रिक लगनी है, बस एक हल्का सा मोल्ड है। देखो क्या, मल्टीप्लाई, पहले मैं अच्छे से लिखता हूं यहां पे, s इज इक्वल्स टू ए आर की पावर 0, ए प्लस डी इंटू आर की पावर 1, ए प्लस 2d इंटू आर की पावर, वंश मैं करवा लूं। यस सर। ये एक लाइन में लिखा मैंने, ठीक है? अपने को एक लाइन में लिखना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय आर, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर, आर इंटू एस इधर बनेगा, अभी लिखना मत, देख लो पहले, आर इंटू एस इधर बनेगा। एक टर्म को शिफ्ट करके लिखूंगा अब साथ साथ, एक टर्म को शिफ्ट लग, यहां पे बनेगा ए आर की 1, आर की 0 थी पहले, यहां पे बन जाएगा ए प्लस डी की आर स्क्वायर, क्योंकि आर की पावर 1 थी पहले। चलते 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 यहां पे a प्लस एन माइनस टू इंटू डी आर की पावर n माइनस वन बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले के साथ n माइनस टू रहा होगा। अगली टर्म शिफ्ट होके यहां पे लिखी जाएगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर रेस टू पावर n। देखो क्या समझ आया? ये बात समझ आया कि शिफ्ट करके लिखी? पहले लिख लो, अब खुद से लिखो, खुद से लिखो सारे। देखो अच्छे से लिखो, टर्म्स के नीचे टर्म्स को लिखो। बन गया? यस सर।
सब्ट्रैक्शन मार दो, सब्ट्रैक्शन कर दो। यहां पे s इंटू 1 माइनस आर बनेगा। ये वाली टर्म एज इट इज लिख रहा हूं ए आर की पावर 0। ये कितनी टर्म्स होंगी? ये वाली जो मैंने ये ग्रीन पेन के बॉक्स में डाली, n-1 n-1 टर्म्स होंगी। और देखो क्या क्या बनेगा, ए आर की 1, ए आर की 2, ए आर की n-1 माइनस करके देखो, और साथ में इस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहां तक समझ आया? यहां तक सारे पहुंचो। सर एक बार फिर से सर प्लीज समझा दो सर ये। अरे सर समझाएं कहां से, ये बताओ सारा शुरू से। नहीं सर ये ए आर 0 से सर एक बार। अरे ये पूरी टर्म आ गई, माइनस कर तू इसको, दिमाग लगा अपना। 1 माइनस ओके आर, सर। अब ये जब माइनस होगा डी आर कट जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं गलत तो नहीं कर गया? ए आर Yes, कट sir, मैं जाएगा, वही सर वही मैं सर डी आर यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे डी आर स्क्वायर बचेगा, डी आर n-1। चल कोई नहीं, ये अब समझ आ गया। यस सर। अब क्या करें, देखो थोड़ा सा, s1 माइनस आर, इसको ना लिखूं, a लिख लूं सिर्फ, d कॉमन निकाल के r की 1, r की 2, r की n-1 माइनस a प्लस n-1 इंटू डी आर रेस टू पावर n। देखो समझ आया? ध्यान से देखो, s1 माइनस आर ए, यहां पे जीपी दिख रही है n-1 टर्म्स की। ओके, नोट ओके? ठीक है, अब देखो a प्लस d इंटू सम ऑफ n-1 टर्म्स ऑफ जीपी। फर्स्ट टर्म r रेस टू पावर n-1 बाय r-1। क्या समझ आया? यस सर। यस सर। माइनस r रेस टू पावर n, इधर लिखता हूं a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिख दूं। s इंटू 1 माइनस आर। देखो जो ये रेड पेन से लिखा है ये फाइनल प्रोडक्ट है। अच्छा बुक वाले इसको ऐसे लिखते हैं, देखना, a बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर रेस टू पावर n माइनस आर, 1 माइनस आर का स्केयर, आर रेस टू पावर n, a प्लस n-1 डी। मैंने तो कभी इसको याद करने की कोशिश की नहीं, अगर आप लोगों को करना है तो कर लेना। ये बन गया बुक वालों का फाइनल रिजल्ट, और हमारा भी। देखो 1 माइनस आर है, मैंने इसको चेंज कर दिया, ऊपर नीचे माइनस कॉमन निकाल के, ये तो सीख सकते हो तुम लोग। a बाय 1 माइनस आर, डी आर बाय 1 माइनस आर रेस टू पावर n माइनस आर, 1 माइनस आर स्क्वायर। ये देखो यहां तक सारे पहुंचे। ये होता है एजीपी के सम का फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एजीपी। और ये इसी पे वैलिड है, ये बात याद रखना। पहले इससे कंपेयर कर लेना कि ए क्या है, डी क्या है, आर क्या है। ठीक है कदों? यस सर। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई भी करना है तो कंपेयर कर लेना। ये बात समझ गए सारे? यस सर। यस सर। अभिषेक कांसल थोड़ा अलर्ट होके बैठ, सोफे पे पसरा बैठा है। 1 मिनट की सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला बात होती है आईआईटी में। ये बात समझ आ गया सबको ना? अच्छा अब इसका एक स्पेशल वर्जन प्रूफ करते हैं। देखना इसका स्पेशल वर्जन लिखो, स्पेशल केस ऑफ एजीपी। उस फॉर्मूले को तो मैं सलाह दूंगा याद कर लेना। अभी जो हमने बनाया वो था ये, S इज इक्वल्स टू a बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर रेस टू पावर n माइनस 1 बाय 1 माइनस आर का स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी माइनस,
r raised to power n a plus n minus 1 into d by 1 minus r। ये था, ये अभी हम प्रूफ करके हटे हैं जस्ट अभी। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज करते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी। ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल है जब मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 हो। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? जब मॉड आर, जब आर की वैल्यू लेस देन मतलब पॉइंटों में हो, -1 और 1 के बीच बीच में हो, तभी पॉसिबल है, नहीं तो फिर एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? यस अच्छा, सर। जब ये पॉइंटों में होगी और r रेस टू पावर n, n एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर, पॉइंटों में समथिंग बहुत बड़ा नंबर, क्या हो जाएगा? 0। ये पूरी चीज 0 बन जानी है। यस सर। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? r की पावर n 0 बन जानी है कि नहीं? जब r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी तो हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल पाएंगे। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ गए ना? Yes, अब sir. देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से चेक करेंगे। ये वाली टर्म तो पूरी 0 बन जानी है क्योंकि ये 0 बन गया। देखो पहले ध्यान से, ये 0 बन जाएगा, समझ रहे हो बच्चों? अच्छा, अब r की पावर n-1 भी तो 0 ही बन जाएगी भाई। एक छोटा बहुत बड़े नंबर का एक छोटा नंबर बहुत बड़ा नंबर, क्या फर्क पड़ता है, 0 ही बनेगा। यस सर। अच्छा, तो नेट फॉर्मूला देख लो क्या बन गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, a by 1 minus r प्लस dr by 1 minus r स्क्वायर। ये बात समझ आया? यस सर। यस सर। ये तभी वैलिड है जब मॉड r की वैल्यू लेस देन 1 हो। दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। कलर्ड पेन्स को यूज किया करो नोट्स बनाने के लिए। अगर आपको अच्छे नोट्स बनेंगे तब आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे। ये समझ आ गया कि नहीं आया? सच सच बताओ। यस सर। यस सर। Yes. पक्की बात है सभी को? यस सर। यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो मैं दोबारा भी रिपीट कर सकता हूं, अभी तो पूछ लो। इसको Clear शिफ्ट है वाले बेटा? मेथड से भी कर सकते हैं, इन्फिनिटी हाँ, वाले। कर सकते हैं। इससे यही निकालना पड़ेगा, पहले जर्नल टर्म में निकालना पड़ेगा, फिर अप्रोच करना पड़ेगा। इसी पहले तो ये निकालना पड़ेगा, फिर इससे ये बन गया कि n को इन्फिनिटी अप्रोच करवा दो, मतलब n एक बहुत बड़ा नंबर। इन्फिनिटी का मतलब होता है मैथ में बहुत बड़ा नंबर। गधे लोग इन्फिनिटी को कहते हैं नॉट डिफाइन। अरे भाई ये तो डिफाइन है, एक बंदे ने पूरी जिंदगी लगा दी इसको बनाते बनाते, लोग इसको अनडिफाइन बोलते हैं, क्या करें? तो इसलिए मैं अभी सर इसको वैसे सर 10th तक तो टीचर सर इसको नॉट डिफाइंड ही बोलते हैं। अरे देख भाई मैं बहस नहीं करूंगा, ठीक है? इस बात पे बहस नहीं करेंगे, ठीक है? ये धर्म संकट में तू मुझे मत डाल। जो मैं सिखा रहा हूँ तुझे समझ आ रहा है ना? यस सर। अरे बस आईआईटी में आएगा मतलब वैसे सर फिर ये वाला इन्फिनिटी फॉलो करना है जो आप कर रहे हो। मेरा नहीं है ये, मैं तो अभी एबीसीडी भी नहीं जानता मैथ की, जिसने ये बनाया था उनके मुताबिक। सर मैं ये कह रहा हूँ जो आप करवा रहे हो वो वाला इन्फिनिटी यूज करना है, वो कर रहे हैं। अरे सभी ने एक ही इन्फिनिटी करवाया होगा, कोई इन्फिनिटी अलग कैसे करवा सकता है यार तू? ओके सर। वंश तेरा ना दिमाग हिल गया है, तू टेस्ट की टेंशन ले रहा है ज्यादा। सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद कर यार, बस कर लेगा ना ये काम इतना, यस सर। बस फिर क्वेश्चन निकल जाएगा। चलो मैं क्वेश्चन डाल के देखता हूं आपसे निकलेगा। अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके देखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज निकालना है आपको, और सीरीज दी हुई है 3
प्लस 5 1/4, पहले कंपेयर कर लेना अच्छे से। 7 1/4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। कम ऑन गाइस। सर हाँ जी, हाँ जी। सर ये जरूरी तो नहीं है कि जो जीपी की इसमें एजीपी में फर्स्ट टर्म है वो 1 हो। मैंने 1 कहाँ लिखवाई है? मैंने ए लिखवाई है गधे। देख, ए है, ए। जीपी की पूछ रहा हूँ। जी आपने तो r⁻0 1 होता है ना। बेटा आर की पावर 0 के साथ ही कंपेयर करना है इसको। मैं फिर तुझे बोल रहा हूँ, तू गलती कर देगा। ये गलती नहीं मैं अगर बहुत मैं साल करता रहा। अरे R तुझे फिर वो A बनाना है आर कॉमन, तुझे उसको पूरी को फर्स्ट टर्म मानना है यार। अब तुझे यहाँ पे इसको पूरी फर्स्ट टर्म मानना है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम 12 इंटू 1/4, 1/4 की एक पावर यहाँ पे उड़ा दे कहीं। तू समझ रहे ना? ओके सर। हाँ, ये गलती ना करियो, ये मैं करता था पहले, कभी आंसर नहीं बना। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जैसे सिखाया बस ऐसे समझ लो। टाइम के साथ अपने आप चीजें और क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हो? अब यहाँ पे हमारा a की वैल्यू क्या है 3, r की वैल्यू क्या है 1/4 और d की वैल्यू कितनी है 2। बस ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर आ जाना है। समझ रहे हैं मंतेश्वर? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल लो। a/1 - r प्लस d इंटू r/1 - r का स्क्वायर। ये आंसर आ गया सीधा सीधा। समझ आया कि नहीं बच्चों सबको? यस सर। अक्ष सिंगला, यस सर। तुम कभी आंसर लिखा नहीं तुमने अक्षर आज तक, रिकॉर्ड है तुम्हारा। लेकिन सर सॉल्व तो हो गया। तो मतलब मैं घर पे आके लिख देता हूँ? नो सर। नहीं नहीं, आ जाता हूँ। नो सर। नो सर। तुम पढ़ लो अक्ष, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेयर मोड में मत रहो, और तुम कर सकती हो। ये मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था जिस दिन हम मिले थे। और जो बच्चे कर सकते हैं वो ना करें तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तुम्हें पता है? यस सर। यस नो छोड़ के काम पे ध्यान देना, ज्यादा ध्यान करो। तुम्हारे भाई की तरफ देखा करो, वो कितना काम कर रहा है, पता है कितना इंप्रूव कर गया वो। कुछ तो मोटिवेट हो जाओ अक्ष। जैसे तुम पढ़ोगी तुम्हारे सिस्टर भी तुम्हें फॉलो करेगी। यस सर। क्वेश्चन है भाई, 3 + 1/4 इंटू 3 + d। मैंने आपको बड़ा ही सिंपलेस्ट वर्जन फॉर्मूला करवाया है। अगर आप याद रखो कि हमने फॉर्मूला किस चीज के लिए क्या बनाया है, तो आपका हर क्वेश्चन फॉर्मूले से भी हो जाएगा। आई विल गारंटेड यू। ऐसे चलता जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम 8 दिया हुआ है, फाइंड d। कम ऑन गाइस। फिर एजीपी है, देखो ध्यान से। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है a/1 - r। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा, dr/1 - r स्क्वायर। और हम जो एजीपी के लिए, जिसके लिए ये फॉर्मूला प्रूफ किया हुआ है, वो हम लिखते हैं a + d इंटू r। ऐसे ऐसे चलती है हमारी सीरीज। यहाँ पे r की पावर 0 होती है, इसको छोड़ो, बस पहली टर्म a होती है, फिर a + d इंटू r। कंपेयर करो, ऐसा हो रहा है। इशिता वेरी गुड। गुरकीरत, लक्की, कुशल, स्नेहा, गौरव, ज्योत, साहिल, मोहित, खुशी, निकिता, वासु। ईशा गुप्ता कहाँ पे है? पुलर साहब। यस सर। बेटा तुम भी आंसर निकाल दिया करो। सर निकाल दिया, मैंने मैसेज कर दिया था। कब? सर अभी। अच्छा,
आया नहीं। और उमंग ठीक है? सर पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। क्यों? सर 10th के बाद से तो बात ही नहीं हुई। अच्छा, स्ट्रीम चेंज हो गई है इस वजह से? सर मुझे पता भी नहीं उसकी स्ट्रीम कौन सी है। क्या बात कर रही हो? यस सर। अरे पहले तो 2 दिल एक जान थी। अच्छा, प्राची से नहीं होती? सर वो तो बठिंडा शिफ्ट होगी शायद। क्या बात कर रही हो? यस सर, वो बता रही थी उसके पापा का शायद ट्रांसफर हो गया। अच्छा जी, यस सर। बात करता हूँ उससे आज। प्राची तो रॉकस्टार बनेंगी एक दिन। चलो भाई, पुट्टी करना था। ए की वैल्यू तो 3 दिख रही है सबको, डी तो अपने को निकालना ही है। आर की वैल्यू 1/4 दिख रही है बच्चों, आर की वैल्यू 1/4 दिख रही है इसके साथ कंपेयर करके। तो बस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आएगा 3/1 - 1/4 d इंटू 1/4 1 - 1/4 का स्क्वायर, और ये 8 के इक्वल दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों को। मेरे हिसाब से सारे कैपेबल हो सॉल्व करने के, तो ठीक है। अब एपीजीपी कर लोगे ना पेपर में, जो संडे को टेस्ट होगा। एक्सरसाइज 1, 2 और एलडीएस आरडी शर्मा अच्छे से कर लो। ओके सर। अच्छा, अब एपी एजीपी के क्वेश्चंस आपको फिर से दोबारा घर पे ट्राई करने हैं, मैं दोबारा डाउट्स ले लूंगा 49 से लेके 56 तक, ठीक है। अब हम आगे डाउट डिस्कस करना शुरू करते हैं एएमजीएम वाले क्वेश्चंस। ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। 57 से बोलो भाई डाउट्स, 57 से। सर 65। कौन सा? 65। सीधा ही, उससे पहले कोई होगा? एचपी का जनरल कंसेप्ट एक और बार बता दें। 63। एचपी करवा देता हूं यार पहले। एचपी तो कुछ होता ही नहीं है यार, मैं तो समझ नहीं पा रहा। एचपी तो कुछ भी नहीं है। देखो A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। फिर ये एक प्रोग्रेशन भी है क्योंकि इसके अंदर टर्म बननी पॉसिबल है। अगर मैं इसको एचपी कह रहा हूं तो क्या है इसकी प्रॉपर्टी, क्या है? एचपी खुद कुछ भी नहीं होता, इसका रेसिप्रोकल अगर एपी में है तो आपको चेक करना है कि वो एच, अगर ये एपी में हो गई तो ये एचपी में हो जाएगी, अगर ये एपी में हो गई तो ये किस में हो जाएगी? एचपी में हो जाएगी। और यही इसका जर्नल कंसेप्ट है बेटा। मैं रट्टा बजवाना नहीं चाहता फॉर्मूले पे, ऐसा तो 1 मिनट लगेगा। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, अब सोच के देख। ये क्वेश्चन है 3 3/2 1 अप टू सो ऑन, इसकी 4th टर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे बता। सर एपी बना ले इसको 1/3 2/3। बिल्कुल एपी बना लो, ये देखना आना चाहिए आपको। बस देखना कब आएगा? जब मेहनत ज्यादा करोगे। मेहनत है, इसका रेसिप्रोकल करो 1/3 2/3 1/1, वो तो यही बनेगा। अब ये एपी दिख गई, इसकी चौथी टर्म निकाल लो, क्या बनेगी? सीधा ही दिख रहा है 1/3 ऐड करके कितना 4/3, तो इसकी कौन सी आएगी? 3/4। 3/4। समझ रहे हो ना? रट्टा अपने को मारना ही नहीं है यार। क्रैमिंग करके फॉर्मूले से जेई मेंस का पेपर क्लियर किया जा सकता है, आईआईटी का नहीं। ठीक, एचपी की टर्म्स का सम निकालना हो कोई तरीका नहीं है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? एक्सक्यूज मी सर। अरे प्लीज बोलिए सर। जैसे सर ये रेसिप्रोकल करा हुआ दिए जाएगा या एपी दी जाएगी सर, जैसे लिखी होगी? नहीं नहीं, एचपी में भी दिया हो सकता है तुझे। ये एचपी दी हुई थी, देख रेसिप्रोकल करके देखना पड़ा कि एपी है, तो पता लगा कि ये एचपी है। समझ रहे हैं? ओके जी। एचपी के सम ऑफ एन टर्म्स का निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है भाई।
ठीक है। उसमें सर एपी का ही फॉर्मूला लगेगा। अरे नहीं लगेगा मेरे भाई, कुछ है ही नहीं, कर दी ना मूर्खता वाली बात थी। देख कैसे, देख मेरे भाई देख, अगर एक सीक्वेंस एपी में समझ लो, अब A1 A2 अप टू AN ये एपी में है, सॉरी एचपी में है, ये मानता है वंश ये एचपी में, यस सर। तो इसके रेसिप्रोकल किस में होने वाली है? 1/A1। एपी में होने वाली है, यस यही तो इसका मीनिंग है। अच्छा तू अब निकालना चाहता है सम ऑफ n टर्म्स, ये निकालना चाहता है एचपी का, यस सर। पर तुझे आता तो इनका है निकालना, तो तू तो ये निकालेगा ना। अब ऐसे थोड़ी है जो भी इसका आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल करके इसका आंसर बन जाएगा, ये तो गलत है, ये बात तो गलत है, समझा कि नहीं? यस सर। तूने तो इसका सम निकाला है, निकालना इसका था, रेसिप्रोकल करके सम थोड़ी आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि बच्चों के नहीं समझ रहे? यस सर। अब अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन समझो, ये प्योरली स्टैट्स के कंसेप्ट हैं, स्टैट्स के। मैंने आपको उस दिन समझाया भी था एक लेक्चर लगा के। 55 एंड 56 भी करवा दूं? चलो शुभांग के ये भी डाउट्स हैं तो ये भी कर लेते हैं हम। 55 कर लेते हैं। 55, let the positive numbers a b c d are in ap, a b c d ap में, ठीक है बेटा शुभांग? यस सर। हमें बताना है ए बी सी, आगे क्या है बोल दो यार, ए बी डी, क्या है आगे? ACD एंड BCD। ACD BCD। BCD, ये किस में है, ये किस में है ये बताना है। अब चेक करते हैं, क्या करें इसको, इससे चलें, इससे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। यस सर। अगर Yes, ये sir. एपी में है, अगर ये एपी में है तो मैं क्या करूं, ए बी सी डी से मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर। क्या बात बनेगी? नहीं, उससे तो नहीं बनेगी यार। डिवाइड बाय ABCD। तो फिर वो तो 1/a में आ जाएगा, हाँ ऐसे ठीक है, ये बिल्कुल ठीक रेसिप्रोकल होगा। HP में होगा। अरे बिल्कुल, देखो ये एपी में है तो ABCD से डिवाइड करके भी एपी में रहेंगी, ये बात समझ रहे हैं शुभांग? यस सर। क्योंकि डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी भी ये एपी में है तो ये बन गया 1/BCD, 1/ACD, 1/ACD, 1/ABD, 1/ABC, ये भी एपी में ही है, मैंने तो कैलकुलेशन ही की है। इनका Yes, sir. रेसिप्रोकल किस में आ जाएगा? HP में। चल इसको ऐसे करो, अगर ये एपी में है तो इनका रिवर्स भी एपी में होगा, रिवर्स करके लिख सकता हूं। यस सर। अभी ये भी एपी में होगा रिवर्स करने के बाद। अब इसका रेसिप्रोकल किस में आ जाएगा? HP। बस बन गई बात। ओके सर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 56। चलो भाई 56 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बोल रहा है, अब शुभांग बता बेटा कैसे करेंगे। ये एचपी में दिए हुए हैं, बात समझ रहे हैं ना? यस सर। मतलब ये एपी में दिए हुए हैं, यस सर। एचपी खुद तो कुछ भी नहीं होती, और इन्होंने पूछा हुआ है ये A1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस AN तक, फिर A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A3 अप टू AN तक, ऐसे चलते चलते AN डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 अप टू AN माइनस 1 तक। पैटर्न समझ पा रहे हैं कि ये वाली Yes, सीक्वेंस किस में है, ये वाली सीक्वेंस किस में है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का सीधा सीधा मेथड है, इससे पहले किसको मल्टीप्लाई कर दें, देख सोच के देख, इस चीज को पहले किससे मल्टीप्लाई कर दें, A1 प्लस A2 प्लस A3 उससे कर दें। यस सर। अच्छा, तो A1 प्लस A2 अप टू AN बाय A1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं हर टर्म को सेम ही, अप टू AN, चलते चलते
A1 प्लस A2 अप टू AN बाय AN, ये सभी भी अब AP में ही रहेंगे। सेम चीज मैंने मल्टीप्लाई किया, देख। यस सर। अब क्या करें ये बनाने के लिए, सोच के देख बेटा, -1 करना पड़ेगा। देख समझ रहे हैं, सर। यहाँ पे Yes, A2 नहीं sir. है, यहाँ पे A1 नहीं है, यहाँ पे AN नहीं है, तो -1 ऑन ऑल साइड्स, तब भी ये AP में ही रहेंगे। यस सर। -1 करने के बाद देख A1 कटेगा, यहाँ से A2 कटेगा, यहाँ से AN कटेगा, तो सीधा लिख दूं A2 प्लस AN बाय A1, A1 प्लस A3, A2 कट गया होगा, AN बाय A2, चलते चलते A1 AN -1 तक बाय AN, ये AP में आ गए। यस सर। अब इनका रेसिप्रोकल पूछा हुआ है, देखा हमसे, वो किसमें होगा ऑटोमेटिकली, HP। बस हो गया क्वेश्चन। ओके सर। देखो भाई सारे समझे? यस सर। सभी को अच्छे से समझ आ गया ना? यस सर। सर। अच्छा, अब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इस पे IIT में क्वेश्चन फंस जाएंगे, ये बात याद रखना। इस पे थोड़ा कंसेप्ट के जो मैंने लिखवाए थे दोबारा रिवाइज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अरिथमेटिक मीन होता है n नंबर्स का x1 प्लस x2 बाई xn बाई n, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन होता है x1 x2 अप टू xn की मल्टीप्लाई की पावर 1 बाई n। हार्मोनिक मीन होता है n बाई h इज इक्वल्स टू 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 अप टू 1 बाई xn। h हार्मोनिक मीन है इन सभी नंबर्स का। और ये बात भी याद रखना, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। दिस इज द कोर ऑफ दिस चैप्टर। देखो क्या बात समझ आया? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चंस पूछो 57 से बेटा, अच्छे से इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है हमें। 57 से देखो क्या डाउट है? 57 के हो गया। ए और बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? दो नंबर्स का अरिथमेटिक, ये तो मैंने आपको सिखाया था ना कि दो नंबर्स में तो कंसेप्ट सेम हो जाता है। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकाल के इंसर्ट करके तो एपी बन जाएगी। अगर एपी दी हुई है 3 नंबर्स की, तो बीच वाला अरिथमेटिक मीन होता ही होता है पहले और तीसरे का। समझो, क्वेश्चंस के साथ भी समझाता चलूंगा। अब इन्होंने लिखा हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1। ये अरिथमेटिक मीन है। कब बनेगा? जब n क्या हो जाए? 1। कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, n1 हो जाए। यस सर। 58 देखो, डाउट है क्या हो गया? ये इंसर्शन वाला क्वेश्चन है, बताओ बच्चों। हो गया सर। यस सर। हो गया था सर। सभी का, देवियों का भी हो गया है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। 59th हो गया सर। 60th सर हो गया। हो गया बेटा सर। सभी का? यस सर। यस सर। यस फर्स्ट क्वेश्चन यस सर। यस सर। बेटा अच्छे से कर लो। 62nd क्वेश्चन, यस सर। यस सर। 63rd क्वेश्चन। यस सर। यस। सारे सच बोल रहे हैं? यस सर। 64th क्वेश्चन। सर ये करवा दो एक बार। कौन सा 64th? यस सर। और 65th 65th भी करवा देते हैं। और सेवा बताओ। दो नंबर्स हैं a और b, इनके बीच में अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट हुए a1 a2, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट हुए g1 g2। इसका am gm से कोई लेना देना नहीं, पहले ये बात को समझो। इनका नाम है यार बस अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इंसर्शन, समझ रहे हो ना? इसको उसके साथ कंफ्यूज मत करो। अच्छा, अब पहले a1 a2 को a और b की टर्म्स में लिखे ना। b को मैं क्या लिख सकता हूं? ये मेरी चौथी टर्म है, सीधा ही दिख रहा है। तो b इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, तो b माइनस a बाई 3 आ गया d। तो a1 मेरे पास आ गया a प्लस b माइनस a बाई 3। क्या ये समझ आया बच्चों? यस सर। a2 कितना मेरे पास आया? a प्लस 2 टाइम्स d।
देखो थर्ड टर्म है ना मेरी जी एपी की, करना यार सॉल्व इसको, कितना बना ये नेट 2a प्लस बी बाई 3, और ये कितना बना देखना एक बार, a plus 2b by 3. a प्लस 2b बाई 3। Yes sir. ऐसे ही अब इसको निकाल दें, फिर बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे। b मेरी चौथी टर्म है जीपी की, तो b इज इक्वल्स टू a r की पावर 3, 4 माइनस 1, b बाई a की पावर 1/3 आ गया r। देखो मैं फॉर्मूला कभी याद नहीं करता, आपको भी यही सलाह दूंगा, कभी याद मत करो, कंसेप्ट को याद करो लिख लिख के। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म g1 क्या बनेगी, a इंटू r, क्योंकि ये मेरी सेकंड टर्म है ना जीपी की, तो g2 मेरी थर्ड टर्म है जीपी की, ए आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना यार, कितनी बन गई a की पावर नेट, a की पावर 2 by 3, b की पावर 1 by 3. और यहाँ पे सर बस पावर इंटरचेंज हो जाएंगी. ठीक है, ये पता लग गया ये वाली चीजें। Yes, अब sir. इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछे, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय g1 g2। करो भाई, a1 प्लस a2 देखो सीधा कितना बनेगा, सोचो ऑरली a सोचो, plus b. a प्लस b बनेगा, a प्लस b क्योंकि 3 3 कट जाएगा, 3a प्लस 3b बाई 3 a प्लस b। सीधा सोचना आना चाहिए हमें, Yes sir. सीधा आना चाहिए। ठीक है, g1 g2 क्या आएगा, A मल्टीप्लाई, B ये आंसर आ गया। वैसे आपको ऑरली निकालना सिखाऊं ये क्वेश्चन, Yes ऑरली sir. बिल्कुल। a1 प्लस a2 इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, मतलब a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन जिनके बीच में ये इंसर्ट किए हैं सेम ही होगा। a और b का ज्योमेट्रिक मीन वो होगा ab की पावर 1/2, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन वो होगा g1 g2 की पावर 1/2, सेम ही होगा। क्या बात समझ रहे हो? Yes sir. Yes sir. इसलिए भी शायद इनको इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन्स कह देते हैं, शायद, ये मेरा मानना है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? सीधा Yes, भी निकाल sir. सकते थे ये, a1 प्लस a2 ये आ गया, ये हमारे पास ab आ गया, ये सीधा आंसर आ गया। चाहे आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लो, चाहे आप थोड़ा सा दिमाग और कंसेप्ट अच्छे रखते हो तो सीधा। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे करें, यहां पे लिख लो गुड मेथड, ये आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके नोट्स आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप नोट्स अच्छे से बना रहे हैं, अगर आप रफी करी जा रहे हैं खुसफुस खुसफुस, तो कुछ नहीं बनना। यूज द कलर्ड पेन्स। समझ गई ये बात दोनों मेथड से? Yes sir. Yes sir. अच्छा, अब 65th क्वेश्चन बताओ। तो कर लूंगा सर ट्राई में। कर लेगा, पक्की बात है? यस सर। आगे बोलो बेटा, सिग्मा नोटेशंस वाले क्वेश्चंस बताओ। 66 से 69 कोई डाउट है? सिक्सटी सिक्स से 69 डाउट बताओ। 66 से 69 बच्चों, No No sir. sir. पक्की बात है? Sir. Yes sir. सारे 77 to 80 डाउट है सारे? करवा देता हूं, कोई बात नहीं। डिफरेंस मेथड वाले क्वेश्चंस बताओ 70 से 72, कोई डाउट है? No sir. 70 से 72 डाउट है बच्चों, ध्यान से देखो। ठीक है बेटा, पूछ लो, शर्म मत करो। अक्ष सिंगला, काम हो गया ना? यस सर, हो गया। अच्छा, 73 से 76 में देखो बच्चों। सर 75। 75। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? 74। 74 डाउट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 74 करते हैं, ठीक है। 74 बोल रहा है nth टर्म दी हुई है 1/4 टाइम्स n+2 इंटू n+3, ठीक है बेटा।
और हमें निकालना है T1/T1 प्लस 1/T2 अप टू सो ऑन 1/T2003। ठीक है, इनका सम निकाल। अच्छा, अब सबके ऊपर तो 4 चला जाएगा, ये बात समझ रहे हो? जब n को 1 पुट करूंगा तो ये बनेगा 3 × 4, फिर 2 पुट करने पे 4 डिवाइडेड बाय 4 × 5, 4 डिवाइडेड बाय 2005 × 2006। देखो समझ आया? ये क्वेश्चन बनाया मैंने, क्वेश्चन को थोड़ी सुंदर फॉर्म दी है। बात समझ गई बेटा? यस सर। 4 कॉमन निकाल लूं? यस सर, इसके बाद तो हो जाएगा। की बात है? यस सर। ये निकिता ही बोल रही है ना? यस सर। देखो सबका हो गया, सिंगल सिंगल Yes, कटिंग कर sir. दो। 1/3 minus 1/4, 1/4 minus 1/5, 1/2005 minus 1/2006, माइनस प्लस तो बच गया 1/3 minus 1/2006। सॉल्व इट, फाइंड द आंसर। निकिता बताओ। बताओ बच्चों। 4006/3009। निकिता होना चाहिए। 3009। मिस निकिता यस सर। हुआ क्यों नहीं क्वेश्चन? आगे बोलो। 75th करें? यस सर। अब 75th क्या है? 76th समीशन मेथड से भी कर सकते हैं यार, बिल्कुल करता हूं। 75th और 76 दोनों क्वेश्चन ही करके दिखाता हूं। 3 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाय, क्या कह रहे हो? स्क्वायर नहीं होता सर, न्यूमरेटर स्क्वायर नहीं है। लो सर, काट देते हैं। 7/3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये समझ रहे हो? यस सर। ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स बहुत आगे तक जा रही हैं। इनफाइनाइट का मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखना। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, अप टू सो ऑन। ऐसे चलेगा, चलता ही जाएगा। यस सर। कल्ले कल्ले के नीचे डिवाइड करें। 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस से कटेगा। अब आखिरी में बच्चों को दिक्कत हो जाती है, भाई आखिरी टर्म तुम सोच के देखो क्या बचेगी। अब इसका nth टर्म निकाल लो, nth टर्म निकाल के देखो। nth टर्म क्या आएगी? 2n + 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर n + 1 स्क्वायर। ये बात मानते हो? यस सर। तो वो बनेगा n + 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू n + 1 स्क्वायर। सिंगल सिंगल के नीचे डिवाइड कर दूं तो एक बनेगा प्लस का 1/n स्क्वायर माइनस का 1/n + 1 स्क्वायर। ये मानते हो? ये प्लस वाला तो कट जाएगा। अच्छा, अब एंड में है -1/n + 1 स्क्वायर और n है बहुत बड़ा नंबर, तो बता सकते हो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा पूरा नंबर? 0 जीरो ही हो जाएगा। जब n एक बहुत बड़ा नंबर है, इन्फिनिटी टाइप बहुत बड़ा नंबर, तो ये वाली चीज तो पूरी बहुत बड़ी हो जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर 0 ही हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हो बच्चों? 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर 0 ही आ जाएगा, तो एंड वाला चीज तो 0 ही बन जाना है, 1 ही आंसर आ जाएगा।
ओके सर। समझो, क्या समझ आया? टेक अ टाइम, एब्जॉर्ब इट। समझ आया प्यारे बच्चों, क्या कंसेप्ट है? लिख लिया यस करो, सर। ये आपके अच्छे नोट्स बन रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब 76 भी करूं? 76 आरडी वाले क्वेश्चन है ना? 76 हुआ नहीं है क्या? हो गया सर। क्लास में समझाया था मैंने। हो गया सर। फिर 76 क्वेश्चन हम सिग्मा नोटेशन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? सर उस मेथड से कर सकते हैं। हाँ, उसी से करेंगे ही उसी से। ओके सर। मैं करके दिखा देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। मंदेश्वर एक बार अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले अभी, ओके सर। अभी ले और उसको क्लब करके मुझे भेज। ये ऐसे चल रहा है। इसकी nth टर्म बनाते हैं पहले, ये बनेगी, ठीक है बेटा? ये समझ आया? देखो, समझ आया ये? यस सर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाते हैं। कॉम्पैक्ट कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला अपने को आता ही है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, ठीक है? ये कट जाएगा, मानता है? nth टर्म क्या बन गई? ये बन गई, ये मानता है? अब तू सोच के देख, n को 1 पुट करके देख, क्या ये बन रहा है? n को 1 पुट करके देख कितना बनेगा, कर। 3 बन गया। यस सर। n को 2 पुट करके देख, 5 बटा 5 बन रहा है, ये 5 बटा 5 ही है ना। n को 2 पुट करके देख, 5 बटा 5 मतलब 1 बन रहा है। यस सर। n को 3 पुट करके देख ले, ये टर्म पक्का बनेगी 101%। समझ रहा बेटा? यस सर। अब मैं अगर इन पे समीशन लगा दूं तो काम हो जाना है, मेरे पास यही बन जाएगा इस साइड तो। ये समझ रहे हैं? यस सर। अब इस पे समीशन लगाने का मतलब ये नहीं है कि समीशन नीचे चला जाएगा, ये नहीं होगा। 6 बाहर जरूर आ जाएगा और ये बन गया ये। बात समझ रहे हैं? यस सर। अब इसको हम लिखना पड़ेगा जुगाड़ लगा के n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1, और साथ में लगाना पड़ेगा समीशन। बात समझ रहा है? ये जुगाड़ है, ये इस क्वेश्चन का जुगाड़ है, ये इस क्वेश्चन को करने का जुगाड़ है। 6 कल्ले के नीचे डिवाइड, समीशन तो बाद में लगा देंगे। 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, समझ रहे हैं? यस सर। अब समीशन खोल देते हैं। 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 फिर प्लस, ये एक टर्म है समीशन की, समझ रहे ना? यस सर। प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, फिर n को 3 पुट करो, 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, ऐसे चलता जाएगा। 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, देख समझ रहा है? यस सर। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस से कट गया, तो क्या बच गया? 1 बाय 1 n प्लस 1, समझ रहे हैं? यस सर। तो ये बन गया 6 n बाय n प्लस 1, ये आंसर आ गया, पक्की बात है, चेक कर लो। यस सर। अभी भी समीशन मेथड ही लगा है बेटा, अब मेथड समीशन ही है। अगर तुम समीशन को ऐसे समझते हो कि समीशन मेथड का मतलब n स्क्वायर प्लस n वाला, वो नहीं होता समीशन मेथड का मतलब। कंसेप्ट का मतलब समझो, कंसेप्ट को फॉलो करो, ऑलवेज फॉलो द कंसेप्ट। सर ये ऊपर से दोबारा समझा दो, ये मतलब जो आपने 6 को बाहर लिया है फिर समीशन अप्लाई किया है। हाँ समझा देते हैं। देखो यहां तक समझ आ गया ये nth टर्म कैसे बनी। यस सर। अब इस पे हमारा वो ये वाला डिनो मतलब फ्रैक्शन वाला जुगाड़ लगेगा, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स बन रही है ना, 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4। यस सर। तो मैंने वो पूरा लिखने की बजाय क्या किया, मुझे दिख गया था यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, 1 का ही है ना। यस सर। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, समझ रही हो?
ओके सर। अब सिंगल सिंगल के नीचे ले जाए, सो ओके, आ गया समझ। शॉर्टकट लगा दिया। समझ गए ना बेटा? यस सर। आपको ये करना आना चाहिए। अच्छा, मिसलेनियस क्वेश्चन सारे डाउट हैं कि कुछ हुए? बताइए, हुए क्वेश्चन? कुछ कुछ तो हुए होंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखने वाला हूँ एक्सरसाइज 2 की डिस्कशन के लिए। तो मुझे पहले सारे ग्रुप में डिस्कस करते दिखें, फिर मैं क्लास रखूंगा। अगर डिस्कस करते दिखेंगे सारे बच्चे, उन्हीं को अलाउड करूंगा। ठीक है, लड़कियां भी लड़के भी। ठीक है, क्या आप लोगों को ऐसे कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल तो नहीं होता बीच में पूछने के लिए? गर्ल्स बताओ नो बेटा, सर। पूछ लेती हो ना? यस सर। ठीक है, चलो तो आज हम यहीं तक करते हैं। अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या होमवर्क है कि आप यही सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। मैं तो चाहता हूं कि आज आप एक टारगेट रखो कि हमें कल तक 100 क्वेश्चन खत्म करने हैं। ये आपका टारगेट होना चाहिए। दिस मस्ट बी योर टारगेट कि हमें एक्सरसाइज 3 शुरू करनी है, एक्सरसाइज 4 शुरू करनी है। शुरू वाले क्वेश्चंस करो। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को करो, आर.डी. शर्मा खत्म करो। ये आपका टारगेट होना चाहिए आज के लिए, क्योंकि कल संडे है। समझ रहे हो ना? डाउट्स को दोबारा यस करो। सर। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, सीट से बाद में उठना, पहले नोट्स को रिवाइज करो, हर क्वेश्चन को देखो, करके देखो। हर क्लास के बाद नोट्स को रिवाइज करना सीखोगे तो बात बनने वाली है लाइफ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।